वोटिंग से ठीक पहले ईश्वर की शरण में है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। देखिए तस्वीरें हमें मिल रही हैं, मंदिर पहुंचे हैं। हिमाचल के बिलासपुर से उनकी तस्वीरें हमें मिल रही हैं लाइव। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रार्थना करने के लिए मंदिर में। आज हिमाचल की सभी सीटों पर मतदान है और ईश्वर की शरण में हमीरपुर में भी मतदान है। आज हिमाचल के जातिका सिंह वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। तो मतदान से ठीक पहले 7 बजने में ज्यादा वक्त नहीं है। जातिका, क्या देख रही हैं आप हमीरपुर में? जी बिल्कुल, देखिए हमीरपुर के बिलासपुर में आप फिलहाल तस्वीरें देख रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पहुंचे हुए हैं मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए। आपको बता दें, अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की तो 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। चारों की चारों सीटों पर आज मतदान हो जाएंगे और ये चारों सीटें अगर बात करें तो भाजपा के हमेशा से कब्जे में रही हैं लंबे समय से। और अगर बात करें हमीरपुर सीट की, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और दर्शक इस वक्त बिलासपुर की भी तस्वीरें देख रहे हैं। बिलासपुर की तस्वीरों के साथ साथ आपको बता दें, क्योंकि बिलासपुर हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आता है, तो हमीरपुर से 4 बार के सांसद, केंद्रीय मंत्री, खेल मंत्री, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री अनुराग ठाकुर इस बार फिर से मैदान में हैं। यानी कि तैयारियां उनकी भी पूरी हैं। कहीं ना कहीं भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए आशीर्वाद लेने के लिए, भाजपा की पूरी पार्टी के लिए आशीर्वाद लेने के लिए इस वक्त भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिलासपुर के मंदिर में इस वक्त पहुंचे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। अब से कुछ देर में एबीपी न्यूज पर हम तस्वीरें आपको हमीरपुर से अनुराग ठाकुर की भी दिखाएंगे। साथ ही हमारे दर्शक फिलहाल जो पूजा आराधना कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी तस्वीरें जातिका हमारे दर्शक देख पा रहे हैं जिस वक्त आप उनके बारे में बता रही हैं। लेकिन तस्वीरें ये देखिए आप, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर, जो कि हमीरपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, वहां पर पूजा पाठ करते हुए। राघव चड्ढा जो कि राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी आज वोट डालने पहुंचे हैं। मोहाली के मतदान केंद्र पर पहुंचे। ये देखिए आप तस्वीरें, ये राघव चड्ढा की तस्वीरें। आंख के इलाज के लिए लंदन गए थे पिछले दिनों, वापस आए हैं भारत और अब मतदान करने पहुंचे हैं। मोहाली से आप उनकी तस्वीरें लाइव देख रहे हैं। यहीं से वो वोटर हैं और यहीं पर वो अपना मत डालने के लिए पहुंचे हैं। ये राघव चड्ढा हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद, जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। लाइव तस्वीरें राघव चड्ढा की मोहाली से। पंजाब की सभी सीटों पर आज मतदान होना है और संगरूर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक रावत, उन्हीं का रुख करते हैं। दीपक, बस कुछ मिनट बाकी है मतदान शुरू होने में, आप कहां पर हैं और क्या देख रहे हैं? जी राजेंद्र, संगरूर पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। संगरूर इसलिए इन 13 सीटों में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे आम आदमी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि 2014 में पहली बार जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनकी यहाँ से बड़ी जीत हुई थी। 2014 में भी जीते, संसद पहुँचे। 2019 में भी यहाँ से बड़ी जीत हासिल करी, फिर संसद पहुँचे। लेकिन 2022 में जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और यहाँ पर सरकार बनाई तो उसके बाद ये सीट खाली करनी पड़ी और उसके बाद आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक रहा, क्योंकि 2022 में जब यहाँ चुनाव हुआ तो ये सीट आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल गई और सिमरनजीत सिंह मान, जो शिरोमणि अकाली दल अमृतसर पार्टी से आते हैं, उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल करी। और ख़ास तौर पर यही वजह है कि सिर्फ भगवंत मान नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार ने उसके बाद से यहाँ पर प्रचार प्रसार करना शुरू किया, घर घर जाकर कोशिश की कि जो खोया हुआ वोट बैंक है उसे हासिल किया जा सके। और थोड़ी देर बाद करीबन 8 बजे के आसपास का वक्त होगा जब भगवंत मान अपने पूरे परिवार के साथ इस पोलिंग बूथ पर आएंगे, मतदान करेंगे और यहीं से ही विधानसभा, जो धुरी विधानसभा है, इसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है जहां से वो विधायक भी हैं। तो एक बड़ा प्रतिष्ठा का सवाल है इस बात आम आदमी पार्टी के लिए इस सीट को निकालना। और यहाँ पर लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि पिछली बार करारी हार मिली उपचुनाव में, सिमरनजीत सिंह मान दोबारा चुनाव में खड़े हैं। जो 2 मौजूदा सांसद हैं, भगवंत मान ने गुरमीत हेयर जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनको यहाँ से टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। सुखपाल खैरा कांग्रेस के बड़े नाम, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सीट है पंजाब के लिहाज से। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, आपने इसके बारे में बताया। और लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर तो मुकाबला कांग्रेस से भी है, जहाँ पर दूसरे राज्यों में गठबंधन में है आम आदमी पार्टी। आइए अब आपको झारखंड के गोड्डा लिए चलते हैं। दिव्यांकर तिवारी वहां से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। दिव्यांकर, बस कुछ मिनट और मतदान शुरू, तो किस पोलिंग बूथ पर हैं गोड्डा के?
जी बिल्कुल राजन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जंगल की भूमि प्राकृतिक खूबसूरती के लिए झारखंड की पहचान है और आज जिन 3 सीटों पर मतदान है उसमें सबसे ज़्यादा जिस पर नज़र है गोड्डा की सीट, और जहां से निशिकांत दुबे प्रत्याशी हैं बीजेपी के, और उनके सामने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तहत प्रदीप यादव उम्मीदवार हैं। अगर बात करें तो निशिकांत दुबे बासुकीनाथ मंदिर, जहां पर अभी हमारी मौजूदगी है, इस मंदिर पर अभी कुछ देर में पहुंचेंगे अपनी पत्नी के साथ और दर्शन करेंगे। और कहा जाता है, मान्यता है कि यहां पर जो अर्जी लगाता है उसकी जो अर्जी रहती है उसकी सुनवाई बहुत जल्द होती है। बात करें अगर गोड्डा लोकसभा सीट की तो बीते लगातार 3 चुनाव से निशिकांत दुबे इस सीट से जीत चुके हैं। इस बार चौथी बार वो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और जीतने की आस लगाए बैठे हैं। वही अगर प्रदीप यादव की बात करें तो कई बार वो इस सीट से चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इस बार वो समीकरण कुछ अलग होते हुए इस बार जो है कौन जीतता है गोड्डा से, और देखना यह भी है कि कौन जीतता है ये चुनाव। इस आखिरी चरण के बाद जो नतीजे आएंगे वो तो आपके सामने होंगे ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।